आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और पहले टेस्ट मैच के बाद से लेके अब तक वही होता रहा है जो मुझ समेत और भी लोग कह रहे हैं, जिसकी वजह से बाबर को कैप्टन बनाया गया था, जिसकी वजह से पीसीबी ने ये फैसला लिया था अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऊपर तनकीद जो हो रही थी उन लोगों को, उससे लोगों को बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए दे गेव एवरीवन एन ईजियर टारगेट, अ मोर जूसियर टारगेट। मीडिया के लिए भी बाबर आजम जो एक टारगेट है, एक मौजू है बात करने के लिए, वो पीसीबी से ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि बाबर आजम के ऊपर जो भी बात होती है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टीवी पे हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, दैट विल गिव देम मोर ट्रैक्शन ऑन टीवी रेटिंग्स, इट विल गिव मोर ट्रैक्शन ऑन यूट्यूब व्यूज़। लोगों की तरफ से ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातचीत होती है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से होता ये है कि, और हमारी आवाम भी जिस तरह की है, जनरली दुनिया में भी लोग जिस तरह के हैं आजकल की दुनिया में, कि एक उनको बत्ती दिखा दो, लोग उसके पीछे भागते हैं। बाबर आजम अभी कैप्टन बनाए एक टेस्ट मैच के लिए, वापस से नहीं बनना चाहिए था। ये मैंने पहले भी बोला है, 2-3 दफ़ा बोला है, ही शुड नॉट हैव बिकम द कैप्टन। उसको बनाना भी नहीं चाहिए था, उसको खुद से भी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि साफ जाहिर है, और अभी जो कुछ हुआ है उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि उसको बनाने का मकसद सिर्फ एक था। उसको बनाया है और लोग जो हैं, एक टेस्ट मैच हुआ है, लोग ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कि पहले जो कुछ भी होता रहा है, जिस तरह की भी हमारी परफॉर्मेंस चलती रही है, उस सब के जिम्मेदार जो है वो बाबर आजम है। इस टेस्ट मैच में भी हार का जिम्मेदार, बाकी बैट्समैन ने जो मर्जी किया हो, बॉलर्स ने जो मर्जी किया हो, सबका जिम्मेदार बाबर आजम है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में जो है टेल के साथ सही से नहीं खेला। क्योंकि वो टेल के साथ खेल लेते, 3 विकेटें पड़ी हुई थी हमारे टेल एंडर्स, क्योंकि बड़े शानदार बैट्समैन हैं, उनकी बड़ी शानदार बैटिंग एबिलिटी है। और जो शानदार बैटिंग एबिलिटी वाले हैं वो तो थे भी नहीं इस मैच में, जस्ट बाय द वे। तो वो जो हैं बाबर के साथ खड़े होके तकरीबन, क्योंकि 55 फॉर 8 या इस तरह कुछ स्कोर तो हो चुका था, तो बाबर के साथ खड़े होके वो 150 रन जो है वो लगा देते और पाकिस्तान जीत जाता। और क्योंकि ये ऐसा जो है पूरे हिस्ट्री में 28 दफ़ा हो चुका है पाकिस्तान टीम के साथ, तो इसलिए बाबर के ऊपर भी लागू है कि वो भी ज़रूर ये करते हैं। अगर बाबर ने टेल के साथ सही से नहीं खेला तो दैट इज़ जस्ट वन फैक्टर, और उसमें भी डिबेट है। क्यों? 150 रन पड़े हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिमाइंडर ऑफ द मैच बाबर सारी बॉल्स खुद से खेले। शायद थोड़ी बेहतर प्लानिंग हो सकती थी कि ओवर के शुरू में ना सिंगल लेता, ओवर के बीच में ले लेता, ये हो सकता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप पूरे टेस्ट मैच की बाकी सब चीज़ों को शील्ड करके मतलब इसके ऊपर बातचीत सिर्फ होती रहे, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और ये हमेशा होती है। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग ऑल्सो। और ये मसला जो है ना, अब मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, ये मसला हमारा सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी भी स्पोर्ट में, और पहले भी होता रहा है। हॉकी को भी इसी तरह तबाह बर्बाद किया हमने। उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं थी, वरना और जल्दी शायद हो जाता। वरना हॉकी का काफ़ी एक लंबा स्ट्रेच रहा है। पाकिस्तान हैज़ बीन डोमिनेंट इन हॉकी फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच। सोशल मीडिया होता तो उस वक़्त शायद वो भी इतना अरसा नहीं रूल कर सकते। स्क्वॉश में थैंक्स टू द ग्रेट जहांगीर खान, जानशेर खान, स्क्वॉश में हम लोग एक डोमिनेंट फोर्स रहे हैं। क्रिकेट में भी काफ़ी टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा से रही हैं। वी हैव ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल। हम लोगों का कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा, हम लोग का कभी भी कोई कंसिस्टेंट जो है ना एक सिस्टम नहीं रहा। वी हैव ऑलवेज प्राइडेड किसी मर्कूरियल पाकिस्तान, अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान, ऑन देयर डे पाकिस्तान, ये हमेशा से चलता रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई कभी भी किसी ने सही से काम नहीं किया इसको सही से फिक्स करने के लिए। तो अब जबकि बाबर को तीसरी दफ़ा कैप्टन बनाया गया, मतलब पहले स्टिंट में से हटे, फिर उसके बाद वापस लाए गए, देन हटे, फिर अब वापस टेस्ट के कैप्टन के तौर पे आए गए हैं, तो इसलिए वो एक टारगेट बन के आए हैं। क्योंकि आकिब के ऊपर बहुत बातचीत हो रही थी, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बातचीत हो रही थी, हसन के ऊपर बहुत बातचीत हो रही थी, यहाँ तक कि पीसीबी चेयरमैन के ऊपर भी बहुत बातचीत हो रही थी। इसलिए, और सिलेक्टर्स, ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट द सिलेक्टर्स, इन सब को अपनी अपने ऊपर से नज़रें हटवाने के लिए ये बेहतरीन फैसला था कि भाई बाबर को कैप्टन बना दो, हर कोई उसके ऊपर बात करेगा। हार का जिम्मेदार वो, बॉलिंग सही नहीं हुई वो वाइड हो गई, वो फील्डिंग में कैच ड्रॉप हो गया, बाबर जिम्मेदार, सब चीज़ों का सब करता धरता बाबर आजम है। मैं अगेन लेट मी क्लैरिफाई टू पीपल हु थिंक आई मैं सिर्फ बाबर का फैन हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं तो कहता था बाबर को कैप्टन बनाया ही, फॉरगेट द फैक्ट कि वो उसको एज अ टारगेट बना रहे हैं। क्रिकेटिंग रीजंस नहीं है बाबर को बनाने के, मैं उसका फैन हूँ, लेकिन क्रिकेटिंग रीजंस नहीं है। ना उसने इतनी रेड बॉल क्रिकेट खेली थी इन बिटवीन, ना उसने कोई रेड बॉल फॉर्मेट में कोई कैप्टनसी की थी इन बिटवीन, डोमेस्टिक में या काउंटी में कहीं पे कुछ उसने किया होता ना जिसकी बेसिस पे उसको बनाते। रेड बॉल में भी अभी
अभी बस थोड़ी थोड़ी फॉर्म ओवरऑल एक उसकी फॉर्म वापस आना शुरू हुई है। रेड बॉल में एक सीरीज में बांग्लादेश में एक मैच खेला, उसमें दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग थी मेरे हिसाब से, लेकिन दैट इज नॉट इनफ टू मेक अ प्लेयर द कैप्टन अगेन। और पहली बात तो यह है कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा कैप्टन जो है वो उसकी माइंडसेट से बनाया जाता है, उसकी कैप्टनसी एबिलिटी से बनाया जाता है। कैप्टनसी एबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद योर ओन क्रिकेटिंग प्रोग्रेस। यू कैन बी एन एवरेज प्लेयर बट यू कैन बी अ फैंटास्टिक कैप्टन। तो ये जो है ना, ये सिलसिला तो ये कोई नया नहीं है। और ये अभी जो सारी बातचीत हो रही है कि जी टेल के साथ उसने सही से नहीं खेला, उसको सिंगल्स उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, ये वो, ठीक है यार, मतलब पहली बॉल पे नहीं करता, दूसरी तीसरी बॉल पे ले लेता, लेकिन आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि वो 150 रन जो है बाबर आजम इन मतलब टेलेंडर्स के साथ उसने पूरे करने थे? ये मसला है, ये वजह है हम लोग टेस्ट हारे? जी नहीं। पहला टेस्ट हम आ रहे हैं वो उसके 2-3 फ्लैश पॉइंट्स है। पहले दिन बॉलिंग हमारी बेहतर हो सकती थी, वी गेव देम टू मेनी रन्स एंड टुक वेरी फ्यू विकेट्स। फर्स्ट इनिंग्स में हमारा बैटिंग कोलैप्स, शान मसूद, इमाम उल हक ने अच्छी बैटिंग की, बाबर ने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की इन द फर्स्ट इनिंग्स, उसके बाद और किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। एंड शान मसूद फिर अकेला रह गया था। सेंचुरी की उसने यकीनन की, लेकिन ही हैड नो वन विद हिम, क्योंकि हम लोगों का येट अगेन एक कोलैप्स हो गया था। Within a few runs, we just significantly collapsed. Pakistan, West Indies, 199 for 3, 192 for 3, similar positions में थे at the end of the days of their respective innings. वेस्ट इंडीज वहां से 311 तक किया, हम वहां से 280 तक गए। तो पहला तो हम लोग जहां हारे, वो पहला तो पॉइंट ये था। एक तो टॉस वेस्ट इंडीज ने अच्छा जीता था। सेकंड, जब सेकंड इनिंग्स वेस्ट इंडीज की हो रही थी, हमने बेहतरीन बॉलिंग करवा के, और ऑब्वियसली कंडीशंस भी तब तक बॉलिंग के लिए ज्यादा बेहतर हो गई थी, हमने बेहतरीन बॉलिंग करा के उनको जो है महदूद कर दिया। 90 फॉर 7 या 95 फॉर 7 इस तरह कुछ स्कोर उनका हो गया था। लेकिन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन 3 विकेटें रहती थी, हम लोग टेल को नहीं आउट कर सके। दैट इज द सेकंड इशू, क्योंकि हमने 90 रन करवाए उनकी टेल से। शिमार जोसेफ और पता नहीं उनके साथ जो थे, उन्होंने आके अच्छे खासे रन मारे हमें। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हम लोग टेल को ना आउट करने की प्रॉब्लम जो है हमारी कंसिस्टेंटली फीचर होती रही है। सो बैटिंग कोलैप्स एंड टेल को मतलब वो पॉलिश करना, टेल को ख़त्म जल्दी से आउट करने का प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली कुछ सालों से पाकिस्तान का है। तो ये दूसरा मौका था जो हम दूसरा पॉइंट था वेयर वी लॉस्ट द मैच। बाय द टाइम हमारी बैटिंग आई तो उसमें शान मसूद इंजर भी हो गया था, तो वी वर प्लेइंग इफेक्टिवली विद वन बैट्समैन लेस। हालांकि वो आया था बैटिंग करने, लेकिन साफ जाहिर था उसकी इंजरी थी, ही वाज नॉट कंफर्टेबल। तो वो जो भी शॉट वॉट मार के आउट हुआ है, तो उसमें मतलब कोई हैरानगी की बात नहीं, बिकॉज ही वाज प्लेइंग विद अ फ्रैक्चर्ड फिंगर। मेरे मतलब और भी जो हम लोग साथ मिल के देख रहे थे, मेरे घर वाले भी देख रहे थे, फैमिली भी देख रही थी, तो हम लोग का यही एक मतलब वो था कि मैच तो यहाँ से हार चुके हैं, तो मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इवन फर्दर एग्रेवेटिंग और टेकिंग दैट रिस्क कि उसको शान को भेजी क्यों नहीं? या तो ये तो हम हार गए मैच, उसने कौन सा खड़े हो जाना है इंजर्ड फिंगर के साथ, और वही हुआ। बट थैंकफुली उसको ज़्यादा कोई एग्रेवेशन शायद नहीं हुई, लेकिन जो ओरिजिनल इंजरी थी तो वो तो थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज मिसिंग द सेकंड टेस्ट मैच। उसमें भी मतलब सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा ख़राब हो गई कंडीशन, सब कुछ हो गया, लेकिन यार आपके बैट्समैन क्या करने आए हैं? यही मसला है ना, जब पूरे पिछले कुछ सालों से आपका फोकस वाइड बॉल, और वाइड बॉल से भी ज़्यादा T20 रेड बॉल को निगलेक्ट किया गया, डोमेस्टिक में रेड बॉल को निगलेक्ट किया गया, आपने टीम्स के स्ट्रक्चर्स उस तरह नहीं बनाए, आपने सिस्टम उस तरह नहीं बनाए, सिस्टम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। रेड बॉल में भी इक्का दुक्का जो आपने विक्ट्रीज घर पे लिए हैं, वो मतलब पिच के इतने ऐसे हालात बना के लिए कि मतलब अगली टीम कुछ कर ही नहीं सकी। लेकिन पहली दफ़ा वो काम कर गया, उसके बाद से वो टीम्स प्रिपेयर्ड होके आई, यार चलो एक मैच हारेंगे एक मैच जीतेंगे। क्यों? क्योंकि एक मैच जो हार रहे थे उसमें दे वर अंडरस्टैंडिंग द पिच, उनको समझ आ गई, अगले मैच में वो दे वर एबल टू रिकवर। साउथ अफ्रीका ने भी यही किया, वेस्ट इंडीज ने भी यही किया। तो ये शॉर्टकट वाले तरीकों से जो भी विक्ट्री हमें अगर मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रॉपर एक सिस्टम, प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलना चाहिए। आकिब जावेद की सिर्फ एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो भी सिस्टम अगर बनाया गया, इफ एवरी स्टेक होल्डर अग्रीज ऑन इट टुडे, तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कल को आकिब जावेद हो, मोहसिन नकवी हो, माइक हसन हो, सरफराज अहमद हो, जो भी अभी कैप्टन हो, वो हो या ना हो, कोई भी नया चेयरमैन आए, कोच आए, कैप्टन आए, टीम आए, अगर आपने सिस्टम आज एक सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर अग्री अपॉन किया है, तो वो सिस्टम को कंसिस्टेंटली चलने दें, ताकि वो सिस्टम चले, बने, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स दे।
दैट्स द वन थिंग। आकिब जावेद की अभी पिछले कुछ हफ्तों में जो उसने और बहुत सारी बातें की हैं जिससे मैं बहुत वेहेमेंटली डिसएग्री करता हूँ और काफ़ी चीज़ों पे क्वेश्चन भी करता हूँ कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है शायद, लेकिन ये एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की। और हमारी कौम को भी प्लीज़ थोड़ा-सा अपने आप में भी समझ लाएँ, थोड़ी अकल लाएँ। अब मैं क्रिकेट से हट के भी अगर एक बात करूँ, पिछले 2-3 दिन से अरशद नदीम के ऊपर भी बकवास चल रही है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड कि बकवास ही कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। क्यों? यार अरशद नदीम ने अभी 2 साल पहले आपको गोल्ड मेडल जितवाया है, द फर्स्ट टाइम इन पता नहीं हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी डेकेड्स कि पाकिस्तान एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। अभी उसकी एक परफॉर्मेंस खराब गई है तो ऐसे शोर और उसके ऊपर जो है वो मतलब क्रिटिसिज्म और मॉकिंग शुरू हो गई है। कोई अकल है? एक अच्छा खासा एथलीट जो ओलंपिक विनिंग चैंपियन आपका, जिसके बाद से एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए थी, एक कुछ काम होना चाहिए था, वो अगर एक उसके बीच में इंजरीज भी हुई हैं, सर्जरी भी हुई है, उसकी मैनेजमेंट सही नहीं हुई है, आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने सही से मैनेज नहीं किया, कोचिंग इश्यूज हैं कि कोच के साथ ये वो फलाना ढमकाना, कोई आपकी फैसिलिटीज में डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर हुई है तो दिखा दें कहीं, मतलब जाके आप मतलब वो अनाउंस करें, लॉन्च करें कोई चीज़। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके ऊपर आप शोर मचा रहे हैं और इस तरह के और भी होंगे, मतलब वो बीच में आते होंगे प्लेयर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, मतलब अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स में भी, हॉकी के साथ भी यही हुआ अभी बीच में, थोड़ी बहुत हॉकी में एकदम से जान आई थी, कुछ थोड़ी परफॉर्मेंस की, FIH में भी हिस्सा ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मतलब काम पर क्या हुआ, मतलब वॉज देयर एनी वर्क डन टू बिल्ड अपॉन दैट सक्सेस, नॉट ऑन दैट पर्सन बट ऑन दैट सक्सेस ऑफ दैट स्पोर्ट। उसके सिस्टम के ऊपर काम करें, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, सिस्टम बनाएं कि उस तरह के इंडिविजुअल्स और हम बना सकें, उनको मौका दे सकें। अरशद नदीम अकेला नहीं उसके ऊपर काम होना था, उसके साथ और एथलीट्स को इंस्पायर करना था, उनको एक सिस्टम देना था कि वो भी डेवलप होते। अरशद नदीम खुद को एक सिस्टम देना था कि वो मेंटेन कर सकता अपनी चीज़ों को। और अगर टूर्नामेंट खराब हो गया, यार वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है, हो जाता है। हम क्रिकेट में बाबर के फैंस हैं, शाहीन के फैंस हैं, रिजवान के फैंस हैं, पता नहीं हारिस रऊफ के फैंस हैं, कितने प्लेयर्स के, और इससे पहले शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, इंजमाम, मतलब कितने अनगिनत प्लेयर्स के हम फैंस रह चुके हैं, जो बहुत बहुत स्पेल्स जिनके गुजरे हैं जिसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमने मतलब उनको भी तो हमने बर्दाश्त किया ना। पूरा हमारा इकोसिस्टम बेहतर होने की ज़रूरत है, जिसमें ऑब्वियसली मैनेजमेंट सारे स्पोर्ट्स की, चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स बाकी एथलेटिज्म एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, जो भी हो, इन सबको बेहतर होने की ज़रूरत है। प्लेयर्स को ऑफ कोर्स अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो नैरेटिव है ना, जो ईजी नैरेटिव बन जाता है कि जी प्लेयर को टारगेट करो, प्लेयर के ऊपर बात करो, बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, बड़ा टारगेट है, इसी के ऊपर बात करो। मतलब इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, हमें मतलब आवर सिस्टम नीड्स टू इम्प्रूव। हम इस नैरेटिव से निकलें कि जी प्लेयर इजी टारगेट है तो उसी के ऊपर बात करो। ये तो अच्छा नहीं खेलता, इसको एड्स क्यों मिल रहे हैं, इसके एड्स बंद कर देने चाहिए। ये तो ऐसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, ही शुड बी आउट ऑफ द टीम। और भाई उसको टीम में किसने रखा? अरशद नदीम से सही नहीं किया, ये अपनी खुद की मैनेजमेंट, द फेम हैज गॉटन टू हिम। आर यू सीरियस? मतलब सीरियसली ये दिस इज गोइंग टू बी द नैरेटिव कि हम लोग इस डे एंड एज में हमारी अपनी अकल नहीं है कि हम खुद नहीं सोच सकते, हम इस चीज़ के पीछे लग जाएं कि हाँ वो मैनेजमेंट वगैरह का तो है, वो तो हमेशा से रहा है ना मसला, प्लेयर को खुद करना क्यों करना पड़ेगा भाई? और यही चीज़ ट्रांसलेट होकर हमारे मुल्क में भी होती है, हम लोग मुल्क की चीज़ों को भी इसी तरह छोड़ देते हैं कि यार मुल्क में तो हमेशा से यही रहा है मसला, तो इसलिए इजी रूट्स ले, या तो बाहर निकल जाओ या फिर बस जैसे चल रहा है चलते रहो, बस जीते रहो, जो है सो है, क्या कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, हम क्या कर सकते हैं इसकी वजह से, यार और कुछ नहीं तो आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, एक पीसफुल, एक तमीज़दार तरीके से प्रोटेस्ट तो लॉन्च कर सकते हैं, सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि आवाज़ उठा लें। जैसा मुल्क वैसी रिफ्लेक्शन आपकी स्पोर्ट्स सिस्टम्स में भी, वैसी ही रिफ्लेक्शन आपकी स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम में, कि जहाँ पे मीडिया, यूट्यूबर, फैंस, ऑडियंस, प्लेयर्स, मैनेजमेंट, सब जो है वो एक ही जैसे। एनीवे आज सेकंड टेस्ट मैच है, अब देखते हैं आज क्या होता है। उम्मीद तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ही शैटर हुई हुई है टीम की, बहुत अरसे से हारे जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर नहीं रहे। आज शान मसूद भी नहीं होंगे तो आई एम नॉट श्योर शायद सऊद शकील उनकी जगह रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट नो।
बट देखते हैं, मैच फिर से वही 7 बजे शुरू होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन क्रिकेट। और जहाँ तक अरशद नदीम की बात है, खुदा का वास्ता है, थोड़ी अकल के बोले, गिव द गाय सम रिस्पेक्ट, गिव हिम सम स्पेस। आपका एक ही वाहिद ओलंपिक चैंपियन है पिछले कितने डिकेड्स में। थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ी रिस्पेक्ट दें उस बंदे को। रोबोट नहीं है, इंसान है। अगर एक परफॉर्मेंस खराब हो गई एक टूर्नामेंट में, इसका ये मतलब नहीं है कि क़यामत आ गई है। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा अपने ऊपर भी काबू करें, लोगों को भी थोड़ा-सा जो है अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। एंड आई सिंसियरली होप कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि नहीं करेंगे तो इवेंचुअली होगा ये कि जो लोग खेलते भी हैं ना, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, वो डिसहार्ट हो जाएँगे, वो नहीं खेलेंगे बिकॉज़ उनको कुछ नज़र नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए प्लीज़ लेट्स बी मोर रिस्पेक्टफुल। थोड़ा अकल से काम लें। सिर्फ सोशल मीडिया के इस लहर में उसका हिस्सा बनने के लिए ना बस ऑल फॉर ना बोला करें। थोड़ी सी अकल से थोड़ा बेहतर तरीके से सोचें चीज़ों को और फिर इसके ऊपर बातचीत करें। अपना ख्याल रखें एंड आई होप आज टेस्ट मैच में थोड़ी बेहतरी हो। लेट्स सी।